मेरे बच्चों, हम अभी एपी चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत से बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं। लास्ट स्टेज पर कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आपको बस उतना ही कंटेंट करना है लास्ट स्टेज पे मैथ्स का जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 45 डेज का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था। अभी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये एकदम कंप्लीट कर चुके हैं और जितना पढ़ाया मेरे बच्चे उतना ही करना। सेकंड चैप्टर मैंने एपी लिया था क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर एपी का चैप्टर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो सारी कंफ्यूजन दूर है। इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए, जितने अप्लाई होंगे उतने सब बता दिए। एक्स्ट्रा बहुत होते हैं, नहीं करने हैं, उतने ही करने आप जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एपी के फर्स्ट लेक्चर में सारे फॉर्मूले हो गए और जो सेकंड लेक्चर था एपी का, सेकंड लेक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम करवाई है एपी की, वो जरूर कर लेना बच्चे, क्योंकि एपी का अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया तो भाई ये वर्ड प्रॉब्लम ही होती है वो। तो जो मैंने करवाई है दैट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, उनको परफेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो आज एपी का यहां पर लास्ट लेक्चर है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने जो दो क्वेश्चंस उठाए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने कंप्लीट देखना है और अच्छे से समझ लेना है। अवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि हाँ मेरे को सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी के, नो। अभी हमने प्री बोर्ड 1 कंडक्ट किया बच्चों का, एंड दिस प्री बोर्ड 1 आप यकीन नहीं करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से रखा गया था। सिर्फ हमने कुछ एमसीक्यूज इधर उधर से बनाए थे, लेकिन बाकी 95% जो पेपर है हमारा एनसीईआरटी से था। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे थे जो प्री बोर्ड 1 में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाए, अटेम्प्ट किए हैं लेकिन कैलकुलेशन लास्ट तक प्रॉपर नहीं हो पाई उनसे। रीजन क्या उसका? उसका एक ही रीजन है, बहुत से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट एनसीईआरटी को लेकर कि हमें एनसीईआरटी अच्छे से आती है, हम तो पता नहीं और क्या ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करने वाले। नो नो नो, ये गलती कभी मत करना। आई हैव 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो बोल रहा हूं मैथ्स में वही करो। पहले आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है, कहीं से कुछ मत करो, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में। एनसीईआरटी को परफेक्ट करो, हर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करो। मैंने अपनी ट्यूशन में बच्चों को, आप यकीन नहीं करोगे, स्टैट के एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये 3 चैप्टर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने दिए। मेरी ट्यूशन के बच्चे, मैं उनको पढ़ाता हूं, फिर भी बहुत से बच्चे उन क्वेश्चंस में उलझ गए जो मैंने यहां से निकाल के दिए 3 चैप्टर्स के। और महज ये ज्यादा नहीं, कोई 10 to 15 क्वेश्चंस थे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर एंड तक कैलकुलेशन नहीं बन पा रही, सर आंसर मैच नहीं हो रहा। क्या हुआ उनको? एक ही चीज थी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें एनसीईआरटी तो आ जाती है, एक्स्ट्रा करवाइए। हाँ, नो डाउट मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ये भी तो बताता हूँ कि आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अच्छे से बना लेना है, एंड तक उसका आंसर निकालना है। अब इन क्वेश्चंस जब मैंने दिए तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या आई? क्या प्रॉब्लम आई बताओ? उनको प्रॉब्लम आई एंड तक कैलकुलेशन नहीं बना पाए, आंसर मैच नहीं हो रहा है। बच्चे परेशान सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरे बच्चे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिनका मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स है, मैं आपको बता दूं 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से होगा, ठीक। और जिनका बेसिक है उनका 100% एनसीईआरटी से होगा। तो इसलिए इधर उधर हाथ पैर मत मारो, एनसीईआरटी परफेक्ट करो। जो एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड वालों को करना है वो मैं हर बार आपको वीडियो में बताता ही हूं। तो स्टैंडर्ड वालों को जो करना है, स्टैंडर्ड वालों को वो करना है सैंपल क्वेश्चन पेपर, दैट्स ऑल। कोई भी बुक आप उठा लो, उसमें 15 या 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं, बस वो निपटा दो सारा, तो आपका काम वो भी 10% का बन जाएगा जो रिस्क होता है। क्लियर है? तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और मैं आपके साथ हूं एंड तक, लास्ट तक। मैं आपको पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैथ्स का, और एकदम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। 2 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था। स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ मैं अपना, जिसमें शानदार लेक्चर बनेंगे आपके लिए, लाइव क्लासेस चलेंगी ड्यूरिंग एग्जाम, तो वो थोड़ा सेटअप मैं कर रहा था, ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत जल्दी हम
स्टूडियो से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, बोर नहीं होना आपने, जो बोलता हूँ बस वो करते जाओ। आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एपी के लिए ओनली 2 क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चन, यकीन करोगे आप, सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं। और हर बार जब भी मैं ये 2 क्वेश्चन बच्चों को देता हूं फिर फंस जाते हैं, सर बन नहीं रहे, कैसे बनाने हैं देखो ध्यान से मेरे बच्चे। एक्सरसाइज 5.3 आपके एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 3, इसके 10 पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स हो जाते हैं, 2 पार्ट में बच्चा फंसता है। क्या? एक ये 6th पार्ट और एक पार्ट हो रहा है, वो तो काफी खतरनाक है। तो 2 पार्ट आपको ये परफेक्ट कर लेने। तो एपी का फर्स्ट लेक्चर मेरा देखना है, सेकंड में मैंने वर्ड प्रॉब्लम, और थर्ड लेक्चर ये, दैट्स ऑल। इतना कंटेंट कर लो, एपी का हर क्वेश्चन आपको आ जाएगा, कैसा भी बन के आ जाए एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये तो लॉटरी लगी हुई, फर्स्ट टर्म भी दी है, कॉमन डिफरेंस भी दी है, और यहां पर एस एन भी दिया हुआ है। तो आपको कुछ फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपको एन निकालना है। उसके बाद कोई भी टर्म निकालने के लिए बोल सकता है या सम दैट यू कैन मैनेज, बट सबसे पहले वो कह रहा है कि एन निकालो, तो पहले हम एन निकालते हैं। तो मेरे बच्चे जब ए और डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो एस एन जो हमें दिया हुआ है 90, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक बड़ा वाला, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 90। अब हम यहां पे ए और डी का वैल्यू डाल देंगे, ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 8। अब यहां पे मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन सिखाना चाहता हूं। बहुत से बच्चे यहां पर 2 इंटू 2 4 और 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नो डाउट वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बट आप इजी और कर सकते हो उसको। कैसे? देखो यहां भी 2 है, यहां 8 है, तो बीच में प्लस है, तो ये 2 टर्म में 2 कॉमन है, और बाहर यहां 2 लगा हुआ है, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये आप करेंगे तो बहुत हेल्प मिल जाएगी, सरफेस एरिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इन चैप्टर्स में बहुत हेल्प मिलती है हमें। ऐसी कैलकुलेशन कॉमन लेना सीखो। यहाँ पे 2 बच गया, n माइनस वन, अब 8 में से 2 चला गया, तो यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। लेने को मैं 4 भी कॉमन ले सकता था, बट हमें इस 2 को कैंसिल करना था, तो हमने कर दिया उसको। तो ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे n बचा, 2 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 90। अब थोड़ी और कैलकुलेशन, बाहर n है, अंदर 4n है, और 2 में से 4 गया, -2, क्लियर, इज इक्वल टू 90। जितने भी एपी के क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर वही 2 पार्ट मैंने उठाए जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, क्योंकि एपी और क्वाड्रेटिक दोनों का क्वेश्चन बन के ही आता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। 4n² माइनस 2n इज इक्वल टू 90, 90 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 4n² एंड 2n, वैसे 2 कॉमन था, वो मैं ले ही लेता तो अच्छी बात थी, 2 और कॉमन है, देखो 2n² माइनस n 90, 90 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 45, 2n² माइनस n 45 इधर ले जाओ, इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 45 है, तो 90 आएगा प्रोडक्ट माइनस का, तो इसको ब्रेक करना है, तो ये 10 और 9 में ब्रेक होगा, क्लियर है, 45। ये मिडिल टर्म भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बताता भी हूँ आपको। 2n कॉमन, n माइनस 5, यहाँ से प्लस 9 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल टू 0, n माइनस 5, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की 2 वैल्यूज आई, एक 5 और दूसरा हमारे पास यहाँ से आई -9/2। ये रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, क्योंकि वो एक टर्म है, तो n हमारा 5 आ गया। आगे अगर उसने पूछा है 10th टर्म निकालो, तो 10th टर्म भी आप निकाल सकते हैं, 9 माइनस 1d। वैसे 10th टर्म तो ए और डी से निकल जाएगा, एन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर और फर्दर उसने पूछा दैट यू कैन फाइंड। तो मेन हमारा ये है कि हमें एन निकालना आना चाहिए। तो देखें यहाँ कितनी कैलकुलेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई होप थर्ड का 6th पार्ट आप नहीं भूलेंगे, इसको कॉपी पे कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो। इसके बाद हमारा है 8th पार्ट, थर्ड का 8th पार्ट। इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई साहब, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर nth टर्म दे दी, d दे दिया, sn दे दिया, sn an दोनों गिवन है, d गिवन है, a मिसिंग है, तो पहले तो हम a निकालेंगे, या फिर पहले n निकालो, जो भी निकले, तो a और n दोनों निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैनेज कैसे करना है, देखो an हमें दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 4,
ए और डी में डी गिवन है तो डी का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक। डी इज 2, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ से ए निकाल के रख लो, ठीक है। जैसे 4 है, ये 2 उधर गया, फिर 2n उधर गया, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे इसमें, जब क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बन गई a और n में, तो दूसरे से भी कुछ रिलेशन ऐसा ही आएगा, सब्स्टिट्यूट करके फिर क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो पहला स्टेप आप ध्यान से समझ लो, जो nth टर्म है इसका आपको फॉर्मूला लगाना है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेना है, दैट इज 6 माइनस 2n आ गए यहाँ पर। अब इस a को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो पहले Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस an। छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, क्यों? क्योंकि an हमें पता है, लगाने को आप बड़ा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमें an पता है तो an का वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट 4 डाल सकते हैं। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी मतलब कम टाइम लेगी। n/2 व्हाट इज a? सर जी वो तो निकाला है 6 माइनस 2n, और an का वैल्यू सर जी 4, दैट्स ऑल। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफाई करो, ये फिर क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो यहाँ से फिर देखें आप, 2 कॉमन ही आ रहा है, 2 कॉमन ही आ रहा है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ 6 और 4 10 हो गया, 2n माइनस 14। अब यहाँ से 10 और 2 में 2 कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा। देखो n/2, 2 बाहर, 10 में से 2 चला गया 5, और 2n में से 2 चला गया तो n बचा, इज इक्वल टू माइनस 14। ये कट गया, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5n माइनस एन स्केयर इज इक्वल टू माइनस 14। सारी टर्म एक तरफ ट्रांसफर कर दो, ये उधर गया एन स्केयर, 5n उधर गया माइनस 14, तुम्हारे पास आ गया एन स्केयर माइनस 5n माइनस 14। अब इसके बाद भाई साहब मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, 14 चाहिए, 7 और 2 में ब्रेक हो रहा है, ये 7 और ये 2, n कॉमन है, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 n प्लस 2, n यहाँ से 7 आ रहा है और माइनस 2 आ रहा है, तो ये वाला रिजेक्ट कर दो, बिकॉज n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, बिकॉज इट इज़ अ टर्म, नंबर है कोई नेचुरल वाला। तो n 7 आ गया। इसके बाद हमें पूछा है फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म का रिलेशन हमने पहले से बना रहा है 6 माइनस 2n, ठीक है। तो 6 2n, n का वैल्यू 7, 6 14 माइनस 8, आगे a और n। इसके बाद जो पूछा वो निकाल सकते हो। मेरे बच्चे AP मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी आपको रिवीजन नहीं मिलेगी, जब आपके एग्ज़ाम और पास आ जाएंगे, 8 से 9 दिन का ब्रेक है मैथ्स में, उसमें मैं आपके साथ हूँ, लाइव क्लासेस चलेंगी धड़ाधड़, और आपको पूरा सिलेबस तब भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जितना मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसके नोट्स आपके पास आने चाहिए, और वो सारे नोट्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। अब मान के चलो 80 आउट ऑफ 80 आप मैथ्स में ले सकते हो, करना उतना ही लास्ट स्टेज पे जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बचे इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड